बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ। माय नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम a lecturer of the commerce and accountancy. In class today we are going to be discuss a very interesting topic related to the non-profit making organizations accounting from icon part 2. क्लास हमने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 को डिस्कस करेंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। कह रहा है from the particulars given below prepare an income and expenditure account and the balance sheet of the music club started on 1st 4 2016 for the year ended 31st March 2017. receipts हैं हमारे पास। क्लब स्टार्ट हुआ था 4/2016 को और हमने बनाना है रिसीट्स पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2017 का। रिसीट साइड पे हमारे पास डोनेशंस हैं, एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शंस हैं, रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, लेट आउट है, एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट है। पेमेंट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ बिल्डिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सैलरीज हैं, एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर एंड कैश इन हैंड कैश इन बैंक। क्लास ये आपका सारा इसमें कहां पे बैलेंस शीट में इसका जाना है। 1/3 of the entrance fee are received was to be credited to the revenue, यानी कि 1/3 आपको उसको रेवेन्यू में क्रेडिट करना है और बाकी जो होगा वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, डोनेशन को हमने कैपिटलाइज कर दिया है। क्लास जो कैपिटलाइज होता है वो बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन नेट पेंडिंग 5% है, पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम 2% है डेप्रिसिएट। सब्सक्रिप्शंस आपके पास 2016-17 की 200 है। एडवांस रिसीट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18 400 है। सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2016-17 अमाउंट 125। तो आपने प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज वेल। आपने बैलेंस शीट भी यहां पे जो है वो बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो उसके एडजस्टमेंट पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जी क्लास, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट ड्रा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ईगल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। हमारे पास कौन सा क्लब है? अकाउंट ऑफ म्यूजिक क्लब। म्यूजिक क्लब इनकम एंड expenditure account for the year ended क्लास कौन सी डेट को है? for the year ended 31st March 2017। जी क्लास इस तरह से हम बनाएंगे। हमारे पास आ रहा है एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट और क्लास की हमारे पास डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। ठीक हो गया। अब क्लास हम सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट लिख देते हैं ताकि हमारे लिए जो आसान हो जाए। उसने कहा है 1/3 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फी received was to credited to revenue. Donation is to be capitalized
हुआ है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे पास यहाँ पे मेंशन है बाय 2%। इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। क्लास कितना बताया है उसने 2016 और 17 के लिए 200 एडवांस receipt of subscription 2017-2018 के लिए ₹400 salaries unpaid for the year 2016-2017 amount 125. Class, these are adjustment related to the question number 6. अब क्लास यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड पे कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 9200। सैलरीज पे एडजस्टमेंट थी। सैलरीज देखिएगा हमारे पास क्या है, अगर हम देखें सैलरीज पे एडजस्टमेंट कितनी है, कोई है एडजस्टमेंट जी हमारे पास सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2016-17 भाई करंट ईयर की है तो ऐड हो जाएगी। आपने क्या करना है, सैलरीज हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, सैलरीज है 800 और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 125 तो हमारे पास कितना आ गया 925। और इसका दूसरा इफेक्ट हमारे पास कहाँ पे जाएगा, हमारी लायबिलिटी में जाएगा कि हमने अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कर दी है, तो भाई हमारी लायबिलिटी भी है। अब इसके अलावा क्लास आगे देखिएगा अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन 2200 और इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अच्छा बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है देखिएगा, डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग 5%। अब देखिएगा हमने क्या करना है, कितनी परसेंट आ रही है बिल्डिंग की वैल्यू, सबसे पहले हमें क्लास यहाँ पे चेक करनी है। हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्डिंग की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, तो क्लास बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे अगर देखें लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600। देन है डेप्रिसिएशन ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे पास क्लास कितना आ रहा है, हम पहले उसकी वैल्यू को देखते हैं। और यहाँ पे हमें जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे शो अप हुई है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास आ रही है 2%। तो हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जो देखा वो है 4,000 का 2% लेंगे तो क्लास को 80 आ रहा है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा इनका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड पे इनमें से जाके डेप्रिसिएशन को लेस कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्लास अगर एंट्रेंस फी की बात करें, एंट्रेंस फी हमारे पास उसने इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट बताई थी और बताया गया है एंट्रेंस फी हमारे पास क्लास क्या है 3,000 और एंट्रेंस फी की वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास 3,000 है, लेकिन उसका 1/3 जो है वो हमने क्या करना है 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू में जाके इसको काट देना है, बाकी कैपिटलाइज कर दिया गया है। तीसरा हिस्सा तो एंट्रेंस फी
से आपने लिख लिया 1000 कैसे आया कि आपने 3000 का 1/3 किया तो हमारे पास 1000 यहाँ पे आ जाता है। क्लास इसके अलावा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है 6000। इसमें ऐड करना है अक्रूड यानी कि करंट ईयर, तो कितनी थी सब्सक्रिप्शन की? अगर हम देखें एडवांस रसीड सब्सक्रिप्शन की एडवांस है कि लेस होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हमारे पास है 200, तो 200 की थी तो भाई इसको आप ऐड करेंगे तो ये 6200 आ जाएगा। अब इसमें से लेस करना है जो है वो रसीड इन एडवांस, वो आ रहा है 400, तो आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो क्लास हमारे पास आ रहा है 5800। अब इसके अलावा रेंट देखेंगे हमारे पास 600, ये तो हमारे पास वैसे ही इनकम थी, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ था। गवर्नमेंट ग्रांट हमारे पास आ रही है 9600। अच्छा क्लास आपने क्या करना है, आपने अब इनका सम कर लेना है। सम करेंगे तो हमारे पास जो इनकम साइड ज्यादा आ रही है वो आ रही है 17000, इधर भी 17000 लिखेंगे और उसमें से क्लास अगर हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। जी क्लास कितना आ रहा है 3995, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लास अब हमने इसका बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बहुत आसान है, बस डोनेशन, एंट्रेंस फी और सरप्लस अगर आ जाता है तो इनको हमने कैपिटल फंड में जाके लिखना होता है बैलेंस शीट में। अभी हम क्लास इसका बैलेंस शीट ड्रा करेंगे। अभी है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अच्छे तरीके से जो समझ आ गई होगी। हमारे पास जो सरप्लस आया है वो 3995 भी आपको बस याद रखना है। अब हम जो है इसकी बैलेंस शीट जो है बनाने जा रहे हैं। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट भी है। सबसे पहले लिखेंगे नाम म्यूजिक क्लब था, और बैलेंस शीट as on 31st March 2017, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लास आपको पता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले था कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है 1000। इसके बाद कैश एंड बैंक है 2000 बताया गया है। इसके अलावा क्लास बिल्डिंग के ऊपर से हमने डेप्रिसिएशन को लेस करना था, तो बिल्डिंग की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 12000 और लेस क्या करना है डेप्रिसिएशन, वो कितना आया था 12000 का हमने 5% लिया था तो हमारे पास आ रहा था क्लास 600, हमने इसमें से लेस किया था तो 11400। मैंने आपको बताया था कि आपके डबल इफेक्ट होगा एडजस्टमेंट के। फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, क्लास पब्लिक एड्रेस सिस्टम की वैल्यू थी हमारे पास 4000, लेस करना है डेप्रिसिएशन 4000 का
100% हमारे पास 80 आया था, इसमें से लेस किया तो आ गया 3920। अब क्लास मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, यानी कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जो आपको अभी रिसीव नहीं हुई, यानी कि करंट ईयर की थी, तो हमारे पास रिसीवेबल्स थी, हमारे पास 200 यहाँ पे हमने लिखना है रिसीवेबल के नाम से, क्योंकि वो आपका एसेट है, क्योंकि आपकी इनकम भी आपको नहीं मिली तो आपको मिलती है। अगर लायबिलिटी साइड पर देखेंगे तो सबसे पहले क्लास आप कैपिटल फंड की हेडिंग देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में। इसमें डोनेशन जो कि कैपिटलाइज था, तो डोनेशन जो कि कैपिटलाइज हो यहाँ पे लिखेंगे, डोनेशन का कैपिटलाइज 12,000 और एंट्रेंस फी जो सी थी बच रही थी 2000 रुपया, अब वो हमने यहाँ पे उसके अंदर इसको ऐड करना है। क्लास के 14,000 हो जाएगा, इसमें ऐड सरप्लस करना है, सरप्लस आया था 3995, ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 17995। अब क्लास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने सब्सक्रिप्शन अभी एडवांस में रिसीव कर ली है, वो अब आपकी सब्सक्रिप्शन तो है लेकिन वो आपकी लायबिलिटी है। इन एडवांस वो हमारे पास कितनी है 400, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आपकी लायबिलिटी है, अभी आपने पे नहीं किया, तो 125। क्लास इसके अलावा अगर हम इसका सम अप करें तो एज यू नो कि बैलेंस शीट में अगर हमारा बैलेंस इक्वल आता है, यानी कि दोनों साइड का, देन हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। तो देखते हैं हमारे पास 18520 इधर आता है, इसका सम अप भी किया तो 18520 आ गया। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। क्लास अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक नोट है कि आपका जो क्लब था वो इसके जो एसेट्स एंड लायबिलिटी थे जो है वो आपके कह सकते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर रिगार्डिंग एसेट एंड लायबिलिटी नहीं थे, यानी कि उसके रेलेवेंट नहीं थे। सो इट इज टू बी अंडरस्टैंड दैट क्लब वाज स्टार्टेड न्यूली ऑन 1 अप्रैल 2017, तो ये अंडरस्टूड है कि आपका जो क्लब स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2017 को जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको क्लास इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से जो है समझ आ गई होगी। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं क्लास। जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है below is the given and receipt and the payment accounts of the Lios Club Lahore and prepared the income and expenditure account as on 31st December 2016 and a balance sheet as on the date from it the subjoined information। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब है कि इस दफा हमने ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट से लिखना है। इसके अलावा बैलेंस ड्रॉडाउन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लाइक मेंबरशिप फी है, एंट्रेंस फी है, मिसलेनियस रिसीट, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, फर्नीचर, रेंट, प्रिंटिंग, रिपेयर्स एंड बैलेंस कैरीड ऑन। जी एक एडजस्टमेंट है 31st December 2016 the annual subscription in arrears amounted to 700 and 200 is to be written off as a depreciation of furniture। क्लास 2016 से रेलेवेंट है, तो आपको पता है कि ऐड होगी, इसका दूसरा फैक्ट आपके पास 2016 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप जाके एज अ जो क्या करेंगे आपकी सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम जो है वो आप वहां पे रिसीवेबल के नाम एसेट्स के नाम से आप बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड करेंगे। 200 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन के इफेक्ट दो होंगे, एक तो हम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा क्लास कहां पे हमने रिकॉर्ड करना है, दूसरा हमने आपको पता है कि डेप्रिसिएशन में से हमने जाके इसको जो है बैलेंस शीट में से जाके इसको लेस करना है। कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप फी सारी की सारी कैपिटलाइज हो चुकी है, तो ऑब्वियसली इसको हम बैलेंस शीट में जाके क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। अब क्लास हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। कौन सा क्लब है, लियोस क्लब, के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जी क्लास लियोस क्लब
क्या बनाना है, इनकम एंड expenditures account for the year ended 31st December 2016. जी इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंस expenditures डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड पे शो कर रहा है। और क्लास इससे रेलेवेंट जो एडजस्टमेंट है उसको भी हम जो है वो पहले लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, 31 दिसंबर एडजस्टमेंट है ऑन 31 दिसंबर 2016 the annual subscriptions in area amounted 700, 200 is to be written off as depreciation on furniture। और एक और चीज है, कैपिटलाइज द लाइफ मेंबरशिप फी। जी क्लास ये एडजस्टमेंट की मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हाँ अब यहाँ पे हमारे पास जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और बैलेंस शीट भी कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। क्लास हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हैं 1084, सैलरीज हैं 1100, रेंट है 1120, प्रिंटिंग है 250, रिपेयर्स है 300। अब प्लस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने हैं हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200, तो 200 हम यहाँ पे उसने खुद ही निकाल के दे दी है। अब इनकम साइड पे हम देखें तो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 3260 और ऐड करेंगे रिसीवेबल, हम लिखेंगे हमारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरिया अमाउंटेड 712, तो भाई ये ऐड हो जाएगी क्योंकि ये करंट ईयर है 3960। इसके अलावा एंट्रेंस फी आएगी, एंट्रेंस फी हमारे पास क्लास कितनी है 400, मिसलेनियस रिसीट्स कितना है 466 एंड देन इंटरेस्ट है 80। लाइफ मेंबरशिप फी को उसने कैपिटलाइज कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लास अब आपने क्या करना है, आपने इसका सम अप कर लेना है। जी तो देखते हैं सम अप करने के बाद हमारे पास
जी क्लास हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना लिया। अब हमें चूंकि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या होगा कि हम वहां से जो कैपिटल फंड की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं नीचे ही हाँ नेक्स्ट पेज पे चलेगा, मैं बनाता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको मैं रीजन कर देता हूँ। 852 आपके पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास उससे रेलेवेंट जितने भी एसेट्स होंगे वो आप लिखेंगे। अब देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की क्लास हमारे पास जो डेट है वो 1 2016 है। तो हमने सबसे पहले ऊपर लिखा लियोस क्लब, ओपनिंग बैलेंस शीट as on 1/12/2016 ओपनिंग से रेलेवेंट। तो क्लास क्या आएगा, उसका फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से है। आपके यहाँ पे एसेट्स अमाउंट लायबिलिटीज अमाउंट देखिएगा। इसमें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लास हमारे पास इससे रेलेवेंट कोई भी ओपनिंग से एसेट नहीं जुड़ा हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जिसको हमने बैलेंस बीडी के नाम से 2476 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैश बैलेंस 2476 और क्लास अगर हम इसका टोटल करेंगे 2476 तो इधर हम कैपिटल फंड लिखेंगे 2476 जो कि बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास आएगा। तो नीचे कर देंगे 2476 वो हमारे पास इक्वल है। अब क्लास हमें क्या करना है, अब हमने इसका जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो उसी तरह से मैं नीचे भी बना रहा हूँ। आप लिखेंगे लियोस क्लब यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, डेट से भी वैसे शो हो सकता है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसका फॉर्मेट आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं भाई, और देखिएगा एसेट्स अमाउंट लायबिलिटीज एंड अमाउंट। जी क्लास एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, फर्नीचर था, फर्नीचर के ऊपर क्या था, डेप्रिसिएशन था। फर्नीचर की वैल्यू थी 1600 और लेस करना है डेप्रिसिएशन जो कि हुई थी उसने हमें निकाल के दी थी 200। तो लेस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1600, 200 तो हमारे पास आ रहा है 1400। फिर क्लास के अलावा हमारे पास कैश बैलेंस था, यानी कि कैश बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि बैलेंस सीडी के नाम से वहां मौजूद है, वो है 1728। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की क्लास आपको बताया था कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जो आपकी इनकम है अभी आपने रिसीव नहीं की तो करंट ईयर की तो आपके पास वो भी 700 जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम कैपिटल फंड की क्लास यहाँ पे बात करें तो कैपिटल फंड हमारे पास क्या आया था 2476 जो अभी हमने ओपनिंग से निकाला। ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी एडजस्टमेंट में थी जिसको कैपिटलाइज किया गया है और बताया था कि ये आपका कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। ऐड क्या करना है, सरप्लस जो कि आ रहा था 852, आप इनका सम अप कर लिया तो आ रहा है 3828। क्लास अब आपने दोनों इसी तरह से दोनों चीजों का सम अप कर लेना है 3828 इधर भी आ रहा है तो यही वैल्यू 3828 जो है वो नीचे आ जाएगा। जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के जिस तरीके से समझ आई होगी। बस इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपको बैलेंसेस नहीं हुए तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का ताल्लुक आपके ओपनिंग बैलेंस और इसके अलावा आपके पास ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी से है। अगर आपके पास क्लास ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज नहीं है तो
और इससे रेलेवेंट जितना भी डेटा था हमने पंच किया। कैपिटल फंड जो यहाँ से आया वो इसके सामने लिख लिया। हाँ प्लस अगर यहाँ पे सरप्लस की जगह पे अगर डेफिसिट आ जाता है तो प्लस इसको हम यहाँ पे जो है वो लेस करेंगे। जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम एमपीक्यू के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।